हेलो फ्रेंड्स, संस्कार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और साथ में जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने कंप्यूटर को स्टार्ट कर रखा था जो पटवारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भाग है, तो उससे रिलेटेड हम आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से लगभग आपके प्रश्न बनते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कंप्यूटर का एक हिस्सा है। उसके हमारे 3 प्रोग्राम होते हैं, एक तो हम MS वर्ड को पढ़ेंगे, एक एक्सेल को पढ़ेंगे और एक पावर पॉइंट को पढ़ेंगे। क्योंकि जब बहुत से पर्सन्स बनते हैं हमारे यहाँ से लगभग मानो 2, 4 या 5 पर्सन्स लगभग आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट से। तो इनमें आपके शॉर्टकट भी शामिल हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट आपको ग्रुप भी पूछ सकता है कौन से ग्रुप में कौन सा ऑप्शन आपका कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हम हर चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम MS वर्ड का यूज़ कहाँ पर करेंगे। MS वर्ड का यूज़ होता है हमारी डॉक्यूमेंट्री जो फाइल्स होती हैं उनको बनाने के लिए तथा अपने अनुसार फाइल में एडिटिंग करने के लिए करते हैं। फाइल में परिवर्तन या एडिटिंग करने के लिए करते हैं। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि MS वर्ड का आपको दे दें कि फाइल फॉर्मेट को बनाने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। वो आपको ऑप्शंस में एक्सेल भी दे रखा है, MS वर्ड भी देगा, पावर पॉइंट भी देगा, हो सकता है आउटलुक या एक्सेस में भी आपको दे दे। तो आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी कार्य होगा वो कहाँ पर होगा, आपका MS वर्ड में होगा। उसमें चाहे तो आपको कोई परिवर्तन करवा रहा हो, कोई एडिटिंग करवा रहा हो या फिर आपको फाइल बनवा रहा हो, तो वो चीज़ें आपकी होती हैं MS वर्ड में। हम यहाँ पर जो वर्जन क्लियर करेंगे वो वर्जन हमारा 2010 और 7 है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्जन हैं। ज़्यादातर काम हमारा 2007 में ही करते हैं। ज़्यादातर ऑफिसों में या हमारा जो पटवार घर है वहाँ पर जो भी कार्य होता है वो ज़्यादातर हमारा ऑफिस 2007 में होता है। तो हम यहाँ पर 2007 और 2010 दोनों वर्जनों को क्लियर करेंगे, क्योंकि दोनों वर्जनों में से पर्सन्स आ सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है कि जो एक्सटेंशंस फॉरम होती है, एक्सटेंशंस फॉरम क्या होती है। जो 2007 और 2010 का जो वर्जन है उसकी जो एक्सटेंशंस फॉरम होती है वो होती है 2007 होता है उसकी तो होती है एक्सटेंशंस फॉरम .doc। ये तो होती है एक्सटेंशंस फॉरम। आपकी जो फाइल फॉर्मेट होता है वो फाइल फॉर्मेट कौन सा होता है, .doc होता है। तथा 2010 का जो होता है वर्जन होता है उसमें जो होता है वो ये होता है आपका .docx। तो ये पर्सन पूछ सकता है जो एक्सटेंशंस फॉरम है वो कौन सी है या फिर फाइल फॉर्मेट किस फॉर्मेट में आपकी फाइल सेव होती है, 2007 में किस में होती है, 2010 के वर्जन में किस में होती है। तो 2007 का जो वर्जन है उसमें जो फाइल फॉर्मेट होता है वो आपका होता है .doc, और 2010 का जो वर्जन होता है उसके जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है .docx। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये भी ध्यान में रखना कि यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट्री फाइलों को बनाने के लिए तथा उनमें अपने अनुसार कोई भी परिवर्तन करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड का यूज कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। उसके बाद में आता है बाय डिफॉल्ट नेम। जो MS वर्ड होता है उसका जो फाइल होती है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है। बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ये भी पर्सन पूछ सकता है। ये चीजें तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपकी। एक्सटेंशंस फॉरम लगभग फाइल फॉर्मेट आपको पूछ सकता है किस फाइल फॉर्मेट में आपकी डॉक्यूमेंट फाइल सेव होती है, तो वो होती है 2007 का यदि पूछे तो .doc और 2010 का पूछे तो .docx।
ये भी कई बार पूछ लेता है कि MS वर्ड है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है, जो फाइल होती है उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, आपका document1 होता है। तो ये हमारे 2 या 3% से जो उसकी थ्योरी में से पूछ लेते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं MS वर्ड के जब हम ओपन करना है, फाइल को ओपन करने की जो शॉर्टकट होती है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, किस प्रकार से हम MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं, वो कंडीशंस हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। हमारा जो MS वर्ड है उसका सबसे इजी तरीका स्टार्ट करने का, वो सबसे इजी तरीका ये है, आपको विंडो की +R, ये पीछे हमने शॉर्टकट 2-3 क्लास में हमने शॉर्टकट लिखी, उन्हीं में से शॉर्टकट है ये आपकी, किसकी है, ये है रन की शॉर्टकट है विंडो की +R। इसके बाद में आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक छोटी विंडो लैपटॉप के नीचे के कॉर्नर में ओपन होगी, उसमें आपको टाइप करना है विनवर्ड, आपको टाइप करना है विनवर्ड। उसके बाद में या तो आप इंटर दबा दो या फिर आप उसको ओके कर दो, तो आपकी जो MS वर्ड की फाइल है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका यही है MS वर्ड को स्टार्ट करने का, विंडो की +R, उसमें आपको टाइप करना है विनवर्ड और इंटर या ओके दबाना है। तो ये तरीका आपको एग्जाम में दे सकता है, आपको ऑप्शन में पूछ लेगा, वहाँ पर विनवर्ड दे देगा या और कोई नाम दे देगा आपको उसके स्थान पर। तो आपको ध्यान में रखना है जो है MS वर्ड है उसका जो नेम होता है, स्टार्टिंग जो फाइल का नेम होता है वो क्या होता है, विनवर्ड होता है। इसको ध्यान में रखना है, और आपको ऑप्शन में मिले तो आप इसको विनवर्ड को यदि ऑप्शन में मिले तो आप उसको क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जब हमारा प्रोग्राम हम ओपन कर लेते हैं तो उस ओपन में से भी हमारे ऑप्शंस में से पर्सन्स पूछ लेता है। आगे जो बंदा है पर्सन बनाने वाला वो कहीं से भी कोई भी पर्सन्स दे सकता है, आपको टेबल फॉर्मेट में से दे सकता है, होम टैब में से दे सकता है। तो हम होम टैब और उसके जो ऑप्शंस हैं ग्रुपों के हिसाब से ऑप्शंस करेंगे। MS वर्ड का जो सबसे पहला जो टैब आती है, जो मेन्यू आता है, वो आपका आता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू सबसे पहला जो मेन्यू आता है वो फाइल मेन्यू आता है मेन्यू बार में, या 2010 में देखोगे तो आपको फाइल मेन्यू डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा फाइल मेन्यू। लेकिन यदि हम 2007 में देखते हैं तो उसमें इसके स्थान पर हमें क्या आता है, विंडो जो साइन आइकन होता है वो मिलता है हमें ऊपर के कोने के अंदर, लेफ्ट साइड के कोने में हमें विंडो आइकन मिलता है। तो ये चीज़ एक ही है, 2007 में आप वहाँ से उस फाइल मेन्यू को ओपन कर सकते हो, और 2010 के वर्जन में आप फाइल मेन्यू के नाम से आप उसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब फाइल मेन्यू का कार्य क्या होता है, फाइल मेन्यू का कार्य होता है या तो आप फाइल को किसी फॉर्मेट में सेव करोगे, या उसमें कोई परिवर्तन किए गए परिवर्तन को ऐड करोगे, या फिर आप फाइल की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, या फिर चालू फाइल को बंद कर सकते हो, या फिर पूरे प्रोग्राम को आप बंद कर सकते हो, या फिर कोई परिवर्तन आपको प्रोग्राम में करना है वो भी कहाँ से करोगे, आप फाइल मेन्यू से करोगे। तो फाइल मेन्यू का जो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आता है वो आपका आता है सेव का। सेव की शॉर्टकट हमने पीछे लिख भी ली है और फिर से देख रहे हैं, Ctrl+S है। एक तो हमारी होती है Ctrl+S, दूसरी शॉर्टकट मैंने आपको पीछे शॉर्टकट लिखवाई उनमें लिखवा दी है। तो यहाँ पर हमें खाली एक ही शॉर्टकट ध्यान में रखेंगे, Ctrl+S, फाइल को सेव करने के लिए। इसका जो यूज होता है वो होता है फाइल में किए गए परिवर्तन को ऐड करने के लिए। कई बार हमें कई बुकों में हमने देखा है कि सेव का कार्य क्या होता है, फाइल को सेव करने के लिए। तो वो कंडीशन सही है कि हम फाइल सेव का यूज नाम के हिसाब से हम फाइल का सेव करने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में कर सकते हैं, जब हमारी स्टार्टिंग फाइल होती है, जब हमने फाइल को बनाया और उसको सेव नहीं किया है, उस कंडीशन में हम ये शॉर्टकट यूज करेंगे, तब भी हमारी जो इसका यूज होता है फाइल को सेव करने के लिए। लेकिन एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप या तो सेव यूज करते हो या फिर दूसरा ऑप्शन हमारा आएगा सेव एज का, इनमें से किसी भी ऑप्शंस को आप ओपन कर लेना। जब फाइल को आप सेव कर रहे हो तो उस समय हमारी जो फाइल ओपन हो, विंडोज ओपन होगी, वो हमेशा सेव एज की ओपन होती है। क्यों होती है, क्योंकि फाइल को यदि आपको किसी फॉर्मेट
नाम या स्थान पर सेव करना होता है वो कार्य किसका होता है, सेव एज का होता है, न कि सेव का होता है। इसका कार्य आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है, जब हम फाइल को सेव कर देते हैं किसी फॉर्मेट, नाम और स्थान पर हम यदि फाइल को सेव कर देते हैं, उसके बाद में हम नए यदि परिवर्तन करते हैं, नया पैराग्राफ उसमें ऐड करते हैं या फिर कोई इमेज हम उसमें ऐड करते हैं, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना होता है, उस फाइल के अंदर पहले कार्य जो नया कार्य आपने किया है उसको पहले वाले कार्य के साथ जोड़ना होता है। उस कंडीशंस में हम किसका यूज कर सकते हैं, सेव का कर सकते हैं। लेकिन बुक की लैंग्वेज में देखें तो सेव का कार्य क्या होता है, फाइल को सेव करने के लिए। ये हमारी जो बुक की लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो प्रैक्टिकल में इसका कार्य इस खाली क्या है, फाइल में किए गए परिवर्तन को ऐड करने के लिए है। लेकिन हमें एग्जाम में तो बुक के हिसाब से चलना है, तो उस समय हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल को सेव करने के लिए हम सेव का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन हमारा आता है सेव एज का। सेव एज की शॉर्टकट आपको पता है F12 होती है, और कई एग्जामों में तो डायरेक्ट सेव एज की शॉर्टकट ही पूछ लेते हैं कि फाइल को सेव करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, F12 का यूज किया है, तो F12 का यूज है सेव एज की शॉर्टकट के रूप में। इसका कार्य यदि हम बुक के अंदर देखें तो बुक के अंदर तो इसका कार्य क्या होता है, फाइल में किए गए परिवर्तन, फाइल में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए तथा उस फाइल को दूसरे स्थान पर ऐड करने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ हमारी बुक में है, बुक के हिसाब से तो ये है। और यदि हम प्रैक्टिकली इसको ध्यान में रखें तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो फाइल में परिवर्तन आप करते हो नया, उसको जोड़ने के लिए कार्य किसका यूज करोगे, आप सेव का यूज करोगे। और फाइल को किसी भी नेम, लोकेशन या स्थान पर सेव करने के लिए हमें इसका किसका यूज किया जाता है, सेव एज का किया जाता है। तो कभी भी देख लेना, आप जब भी फाइल को सेव करते हो तो आपकी जो विंडो ओपन होगी वो हमेशा सेव एज की होगी, नहीं कि सेव की होगी। सेव की कोई विंडो नहीं होती है, सेव तो खाली क्या है, उस कार्य को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी जो कार्य होता है वो किसी भी लोकेशन या स्थान पर आपको सेव करनी होती है फाइल को, उस कंडीशन में हमें हमेशा किसका यूज करना पड़ता है, सेव एज का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका आता है ओपन का या क्लोज का। ओपन का वो देख लेते हैं। ओपन का जो शॉर्टकट होती है वो हमने पीछे पढ़ी है, Ctrl+ वो होती है। ओपन का कार्य क्या होता है, यदि आपको फाइल को ओपन करना है, डायरेक्ट आप प्रोग्राम में काम कर रहे हो और अचानक आपको दूसरी फाइल को ओपन करने की आवश्यकता पड़ गई, तो उस कंडीशन में आप उस फाइल प्रोग्राम में अंदर चलते चलते टाइम में आप क्या कर सकते हो, Ctrl+O दबाकर नई फाइल को क्या कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो। तो नई फाइल को ओपन करने के लिए ओपन का कार्य क्या है, किसी भी सिस्टम में पहले से सेव किसी भी फाइल को फिर से ओपन करने के लिए फाइल को सिस्टम में पहले से सेव फाइल, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ओपन का यूज किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सिस्टम में पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। फाइल को ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का यूज किया जाता है। यदि आपको पूछ ले कि वो शॉर्टकट कौन सी है, तो शॉर्टकट कौन सी होती है आपकी, Ctrl+O आप यूज कर सकते हो। तो फाइल मेन्यू के तीन ऑप्शंस, एक सेव का आता है, एक सेव एज आता है, ओपन का आता है। अगला जो ऑप्शन साथ हमारा आता है वो आपका आता है क्लोज का।
क्लोज का कार्य किसके लिए किया जाता है? वर्तमान फाइल को बंद करने के लिए। यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका कि इंपॉर्टेंट आपकी जो वर्तमान में फाइल चल रही है, वर्तमान में कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम में जो फाइल चल रही है उसको बंद करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? क्लोज का यूज किया जाता है। चौथा ऑप्शन आपका क्लोज का आता है। क्लोज की शॉर्टकट होती है Ctrl+W, आप यूज कर सकते हो। और दूसरी शॉर्टकट मैंने आपको जब शॉर्टकट लिखवाई है वहाँ पर लिखवाई है, वो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो मैंने एडवांस शॉर्टकट आपको इन ऑप्शनों की लिखवाई हैं। क्लोज का यूज कहाँ पर किया जाता है? वर्तमान में चल रही फाइल को बंद करने के लिए। प्रोग्राम में वर्तमान प्रोग्राम में ओपन फाइल को बंद करने के लिए इस ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं, का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि प्रोग्राम में वर्तमान में ओपन फाइल को बंद करने के लिए किस ऑप्शंस का यूज किया जाता है? क्लोज का किया जाता है। यदि ये पूछे कि आपको उस प्रोग्राम को हटाने के लिए किसका ऑप्शन का यूज करोगे, जब आप काम कर रहे हो और आपको उस प्रोग्राम को हटाना है तो उस कंडीशंस में किस ऑप्शन का यूज करोगे, वो ऑप्शंस भी आपका आगे आएगा। इसी के अंदर एग्जिट का जो ऑप्शन आता है वो प्रोग्राम को बंद करने के लिए आता है और उसकी शॉर्टकट होती है अल्टरनेटिव की प्लस F4। ये शॉर्टकट कॉमन रूप से काम करती है कंप्यूटर सिस्टम में। किसी भी विंडोज फाइल को आपको यदि बंद करना है उस कंडीशन में आप अल्टरनेटिव की प्लस F4 का यूज कर सकते हो। तो हमारा जो अगला ऑप्शन आता है वो आपका आता है इन्फो का। इन्फो को फुल रूप में बोले तो इंफॉर्मेशंस बोल सकते हैं। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? फाइल इंफॉर्मेशंस के लिए। फाइल से संबंधित जानकारी लेने के लिए फाइल से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए किस ऑप्शंस का यूज किया जाता है, और वहां पर ऑप्शंस में आपको इन्फो दिया जाता है। फाइल को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए किस ऑप्शंस का यूज किया जाता है, वहां पर भी आपको ऑप्शंस में इन्फो दिया जाता है, तो इन्फो ही शामिल होगा। यदि आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन दे रखा है और इन्फो नहीं दे रखा है तब तो आपका वो आंसर सही होगा, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। लेकिन यदि आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन आपको फाइल में नहीं दे रखा, ऑप्शंस में नहीं दे रखा है और आपको वहां पर खाली क्या दे रखा है, इन्फो का एक ऑप्शन दे रखा है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, फाइल सिक्योरिटी के लिए फाइल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फाइल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी इस ऑप्शंस का इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यदि हमें फाइल को यदि सुरक्षा देनी होती है उस समय वहां पर जब हम इन्फो को ओपन करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन मिलता है हमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। उसको हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रिप्ट विद पासवर्ड का। वहां पर हम पासवर्ड डाल देंगे और फाइल के अंदर उसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो फाइल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, इन्फो का किया जाता है। यदि इन्फो ऑप्शन में न दे रखा है और उसके स्थान पर आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का दे रखा है तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन का चेक मार्क लगा के सही करके आओगे
और यदि वो नहीं दे रखा है और वहां पर इन्फो दे रखा है तब आप इन्फो को यूज करोगे वहां पर। एक चीज इसमें क्लोज में ध्यान में रखना, यदि आपको कंफ्यूज हो सकता है पर्सन्स के अंदर कि वहाँ पर आपको देंगे कि वर्तमान फाइल को बंद करने के लिए किस ऑप्शंस का यूज किया जाता है, तो वहाँ पर आपको एग्जिट भी देंगे और क्लोज भी देंगे, या फिर ये दोनों की शॉर्टकट हैं, ये Ctrl+W और अल्टरनेटिव की +F4 भी दे सकते हैं। तो ध्यान में रखना वर्तमान फाइल को बंद करने के लिए हमेशा क्लोज का यूज किया जाता है और क्लोज की शॉर्टकट होती है Ctrl+W, वो आप यूज कर सकते हो। क्लोज के बाद में इन्फो के बाद में हमारा अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है रिसेंट का। रिसेंट का इतना कोई खास प्रयोग नहीं है कि डॉक्यूमेंट फाइल में कोई पर्सन्स भी नहीं आता है, लेकिन यदि थोड़ा बहुत पर्सन्स पूछ भी ले तो हम उसको देखेंगे जरूर। रिसेंट का प्रयोग किसी लिए होते हैं आप सभी को पता है कि पीछे भी आपने देखा होगा, ब्राउजर में भी हमने रिसेंट का ऑप्शन देखा है। हिस्ट्री का जो ऑप्शन आता है वो रिसेंट से रिलेटेड आता है। मतलब ये है कि हिस्ट्री में क्या होता है, जो भी साइट्स वगैरह आप ओपन करते हो वो वहाँ पर हिस्ट्री में क्या होती हैं, सेव होती हैं। और वर्ड में वही कंडीशंस वर्ड में होती है, जितनी भी फाइलें आप वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट में ओपन करते जाओगे वो कहाँ पर सेव होती हैं, रिसेंट में ओपन होती हैं। फाइल हिस्ट्री को देखने के लिए देखने तथा किसी भी फाइल को वहां से ओपन किसी भी फाइल को वहां से ओपन करने के लिए इस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कंडीशंस हो गई, फाइल हिस्ट्री को देखनी है तथा वहां से किसी भी फाइल को यदि आपको ओपन करना है तो उस कंडीशंस में हम रिसेंट फाइल का क्या कर सकते हैं, रिसेंट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में छठा ऑप्शन हमारा आता है, वो आता है हमारा न्यू का। न्यू की जो शॉर्टकट होती है वो होती है हमारी Ctrl+N, और इसका यूज सभी को पता है। आपको नई फाइल ओपन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। नई फाइल को ओपन करने के लिए इस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो रिसेंट का कार्य हिस्ट्री को देखने के लिए होता है और न्यू का कार्य नई फाइल को यदि आपको ओपन करना है उस कंडीशंस में आप न्यू को कर सकते हो। साथ में यदि आपको ब्लैंक फाइल लेनी है तब आप क्या कर सकते हो, Ctrl+N का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हो। तो नई फाइल को ओपन करने के लिए हमेशा न्यू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन हमारा आता है वो आता है प्रिंट का। फाइल का प्रिंट आउट निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपको डॉक्यूमेंट फाइल का प्रिंट आउट निकालना होता है उस कंडीशंस में आप प्रिंट का यूज कर सकते हो। और जो प्रिंट की शॉर्टकट होती है एक तो Ctrl+P होती है, दूसरी शॉर्टकट अल्टरनेटिव की Ctrl+I होती है। तो ये शॉर्टकट हमारी हैं, हमने वहाँ पर पीछे जब क्लास ली थी उसमें देखी थी और यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ शॉर्टकट्स। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, डॉक्यूमेंट फाइल का प्रिंट आउट निकालने के लिए हम किसका ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हेल्प का ऑप्शन आता है। हेल्प का ऑप्शन हमने पीछे पढ़ा है,
हेल्प के लिए हम F1 का यूज़ कर सकते हैं। और हेल्प का कार्य किसके लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट प्रोग्राम से संबंधित यदि आपको कोई भी हेल्प या जानकारी यदि आपको हासिल करनी है, उस कंडीशंस में आप हेल्प का यूज कर सकते हो। तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली हेल्प की शॉर्टकट ध्यान में रखना। शॉर्टकट कई बार पूछ लेता है। हेल्प की जो शॉर्टकट होती है, हेल्प की जो शॉर्टकट होती है वो होती है आपकी F1, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है आपका सेव एंड सेंड। किसी भी फाइल को सेव करते हो उसको सेंड करने के लिए आप सेव एंड सेंड का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से भी कोई पर्सन नहीं बनेगा, तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम। उसके बाद में आता है हमारा ऑप्शंस का। ऑप्शंस का भी आपको पता है कि प्रोग्राम में कोई परिवर्तन यदि आपको करना है, उस कंडीशंस में आप ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। प्रोग्राम में परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमारा अगला जो ऑप्शन आता है वो आपका आता है एग्जिट का। एग्जिट की शॉर्टकट होती है अल्टरनेटिव की प्लस F4, प्रोग्राम को बंद करने के लिए। चालू प्रोग्राम को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। तो ये हमारे ऑप्शंस थे, वो हमारे फाइल मेन्यू के थे, जिसमें आपका सेव भी था, सेव एज था, ओपन है, क्लोज है। तो यहाँ से कोई भी पर्सन आपको पूछ सकता है, तो इनको थोड़ा बहुत रीडिंग मार लेना, बाकी इजी हैं। ये ऑप्शंस आपको याद भी रखते हैं, लेकिन जैसे हमने वर्ड को स्टार्ट किया ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इन ऑप्शनों को आपको ध्यान में आ जाए कि ऑप्शंस हमारे वर्ड से संबंधित हैं, उसके लिए मैंने ये फाइल मेन्यू आपको करवाया। बाकी हम अगली जो टैब करेंगे वो हमारी करेंगे होम मेन्यू की। फाइल मेन्यू के बाद में अगला जो मेन्यू हमारा आता है वो हमारा आता है होम मेन्यू। चाहे वर्जन आपका 2010 हो या 2007 हो, हर में यही मेन्यू आपको मिलेगा होम का। होम मेन्यू का कार्य क्या होता है, जैसे आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है या उसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है, पैराग्राफ को सेट करना है, हेडिंग बनानी है, किसी शब्द को फाइंड करना है, तो वो कंडीशंस किस में होती हैं? होम टैब में होती हैं आपकी। होम टैब के हमें ग्रुप याद रखने हैं, ग्रुप के नाम याद होने चाहिए, साथ में हमारे ऑप्शंस के नाम ध्यान में होने चाहिए। एक चीज़ तो ये, साथ में यदि आपको उस ऑप्शंस का कार्य पूछ ले और आपको, तो वो कार्य भी आपको याद में ध्यान में होना चाहिए। तो हम उसको शॉर्ट रूप में पढ़ते हुए चलेंगे, नाम भी देख लेंगे और साथ में उसका कार्य भी हम देख लेंगे। होम मेन्यू का सबसे पहला जो ग्रुप आता है हमारा वो आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप यही आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप का जो कार्य है वो क्लिपिंग के लिए, मतलब एक चीज़ को कॉपी करने के लिए या कट करके उसको दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा आता है वो आता है कट का। कट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+X होती है। और इसका कार्य क्या होता है, एक शब्द को एक स्थान से हटाने के लिए, हटाकर दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए। सेलेक्ट किए हुए शब्द को, शब्द या
लाइन को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। एक चीज़ तो ये होगी कट की। दूसरा ऑप्शन हमारा आता है कॉपी का। कॉपी का आपको ध्यान में ही है, शब्द को एक सेलेक्ट किए हुए शब्द या लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करके लेके जाने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, कॉपी का यूज़ कर सकते हो। और उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+C। तो इसमें आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। शब्द को या लाइन को एक स्थान से कॉपी कर दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, कॉपी का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में हमारा जो तीसरा ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप का, वो आता है पेस्ट का। पेस्ट की शॉर्टकट होती है Ctrl+V। और इसका कार्य क्या होता है, कट या कॉपी किए गए शब्द को दूसरे स्थान पर लागू करने के लिए करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है कट का, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए, एक स्थान से। दूसरा ऑप्शन आता है कॉपी का, एक स्थान से कॉपी कर दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए। और तीसरा ऑप्शन हमारा आता है पेस्ट का। पेस्ट का कार्य क्या है, कट या कॉपी किए गए शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लागू करने का कार्य किसका होता है, पेस्ट का। उसके बाद में हमारा अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है फॉर्मेट पेंटर का। क्लिपबोर्ड ग्रुप का ही ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। अगला जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का जो कार्य है वो कार्य ये है, टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए करते हैं। एक टेक्स्ट पर यदि आपकी फॉर्मेटिंग हुई है, मानो आपने एक लाइन के ऊपर आपने उसको बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है तथा उसके फॉन्ट कलर को चेंज कर रखा है, या आपने उसको टेक्स्ट हाईलाइट कलर से अप्लाई कर रखा है, तो उस एक टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे शब्द पर लागू करने का कार्य किसका होता है, फॉर्मेट पेंटर का होता है। और फॉर्मेट पेंटर कॉपी की जो शॉर्टकट होती है, इसमें एक शॉर्टकट होती है कॉपी की जो शॉर्टकट होती है फॉर्मेट पेंटर की, कॉपी की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+C। मतलब टेक्स्ट के ऊपर कॉपी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो Ctrl+Shift+C। और उसको पेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो Ctrl+V। तो इसके कार्य के आधार पर भी पूछ सकता है आपको प्रश्न, वो वहाँ पर प्रश्न देगा कि एक टेक्स्ट से टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने का कार्य कौन सा ऑप्शन करता है। तब तो आपका ऑप्शन यदि पूछे तब तो फॉर्मेट पेंटर होता है। यदि आपको उसको कॉपी करने की शॉर्टकट पूछ ले तो कॉपी करने की शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+C और पेस्ट करने की जो शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+V होती है। तो हमने यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप के ऑप्शंस हमने देखे कट, कॉपी और पेस्ट की। कट की शॉर्टकट Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C,
पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी, फॉर्मेट पेंटर कॉपी की कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी और उसको पेस्ट करने की कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इसमें हम टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर अप्लाई करेंगे या फिर फॉर्मेटिंग को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लागू कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद में जो अगला ग्रुप हम करेंगे वो कल करेंगे। हमारा जो अगला ग्रुप होगा वो होगा इसका फॉन्ट ग्रुप। आपको ग्रुप के हिसाब से भी प्रश्न बना के दे सकता है कि क्लिपबोर्ड ग्रुप से संबंधित ऑप्शंस कौन सा है। तो हमारा जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो ये ऑप्शंस ध्यान में रखना, इस हिसाब से भी प्रश्न दे सकता है। अगला ग्रुप जो पढ़ेंगे हम कल पढ़ेंगे वो हमारा होगा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप का जो भी कार्य होगा वो पूरा का पूरा जो भी परिवर्तन हम करेंगे वो पूरा का पूरा किस पे होगा, टेक्स्ट पे होगा। चाहे तो आप उसको बोल्ड करोगे, इटालिक करोगे, अंडरलाइन करोगे, वो कंडीशंस पूरी की पूरी किस में होती है, फॉन्ट ग्रुप में होती है। ये हम करेंगे कल।